तो नमस्कार किसान साथियों, उम्मीद है सभी किसान भाई स्वस्थ होंगे। तो किसान साथियों, किसी भी फसल के रेट का निर्धारण उसकी क्वालिटी के आधार पर ही होता है। अगर अपनी फसल या फल की क्वालिटी खराब है तो ये बात निश्चित है कि उसका रेट मार्केट में कम देखने को मिलेगा। यदि उदाहरण के तौर पर समझें, जब हम खुद बाज़ार में फल खरीदने जाते हैं तो हम भी अच्छे फल देखकर खरीदते हैं। अगर फल अच्छे होते हैं तो अपने उसको मुंह मांगे पैसे दे देते हैं। उसी प्रकार अगर अपने फलों की क्वालिटी अच्छी होगी तो हमें भी मार्केट से अच्छा प्राइस देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, आज अपने इस वीडियो में यह चर्चा करने वाले हैं कि क्या हम ऐसा अलग करें कि अपने अनार की क्वालिटी दूसरों के अनार की तुलना में अच्छी बनाई जा सके, जिससे कि हमें अनार का अच्छा रेट मिल सके। तो किसान साथियों, अनार के फल की क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए वैसे तो हमें शुरू से इसका ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम अनार की शुरुआती अवस्था में ढिलाई बरत देते हैं तो इससे भी अनार के फलों की क्वालिटी में गिरावट आ जाती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अनार के फूल ज़्यादा आकर्षक होते हैं, जिससे कि अनार के फूलों पर बाहरी कीटों का आक्रमण भी ज़्यादा होता है, जो कि अनार के उत्पादन व क्वालिटी में कमी ले आते हैं। वैसे तो देखा गया है कि अनार के फार्मर इसके प्रति काफ़ी गहराई से काम करते हैं, पर कभी कभी अनजाने में अपने से गलतियां हो ही जाती हैं, जो कि हमें लॉस की तरफ लेकर जाते हैं। जैसा कि अब बगीचे में देखा जा रहा है कि अनार का साइज जो है संतरे जितना हो चुका है। तो अब हमें इस पर 3 काम करने वाले हैं। पहला तो जिन अनार के फलों का साइज कम है उसको मेंटेन करना है, और दूसरा इसकी शाइनिंग बढ़ानी है, जो कि आपको बाज़ार से अच्छे दाम दिला सके। और तीसरा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इस समय अनार के फटने की भी बहुत समस्या आती है, क्योंकि अब सर्दी पड़ना स्टार्ट हो चुकी है, जो कि अनार के फलों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। तो किसान साथियों, अनार का साइज और उसका रंग का निर्धारण हार्मोन और पोषक तत्व करते हैं। अगर अपने फल बनते समय कम पोषक तत्व दिए हैं तो उसका असर हमें अब देखने को मिलेगा। आपने जिन भी बगीचों में पोषक तत्व कम दिए हैं उन बगीचों में एक तो अनार आपको साइज में टेढ़े देखने को मिलेंगे, और जिन किसान साथियों ने कैल्शियम या कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग 3 से 4 बार अब तक कर लिया है तो उनमें यह समस्या जो है बहुत कम देखने को मिलेगी। अगर आपके बगीचे में अनार का साइज कम है तो आप जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। यह आपको अनार का साइज बढ़ाने में कुछ हद तक ज़रूर मदद करेगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय था कि अपने क्वालिटी वाले अनार कैसे तैयार करें, तो किसान, अगर आपके अनार के प्लांट स्वस्थ हैं, उसके किसी प्रकार का रोग नहीं है, तो आपको कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा अनार के पकने का इंतज़ार करें, आपके अनार के फल में कलर अपने आप आ जाएगा। पर जिन बगीचों में हर साल यही समस्या रहती है कि फल पकने के बाद भी कलर नहीं आता है, तो मैं आपको 2 से 3 स्प्रे बताऊंगा, जिसका प्रयोग आप फल तुड़ाई से 15 से 20 दिन या 20 से 25 दिन पूरा करते हैं तो आपके अनार की जो शाइनिंग है वो ज़रूर बढ़ेगी। एक तो आप FMC लीजेंड का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपके अनार के फल और पौधे पे जीन पे बहुत अच्छा काम करता है। इससे फल में शाइनिंग बहुत अच्छी आती है। इसकी मात्रा की बात करें तो 48 ग्राम 200 लीटर पानी मिलाकर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और इसके साथ आप बोरोन का भी प्रयोग कर सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी अच्छे बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और आपको कहीं और नहीं भागने की आवश्यकता है। अगर ये 2 स्प्रे आप कर देते हैं तो आपके अनार का जो शाइनिंग है वो बहुत अच्छी आ जाएगी। और तीसरी और जो मुख्य समस्या अब अनार के बगीचों में आने वाली है वो है सर्दी के कारण अनार का फटना। अगर इस समय अपने अनार का सुचारू रूप से ध्यान नहीं रखते हैं तो अनार फटने की समस्या भी आ सकती है। इसके लिए अपने क्या कर सकते हैं कि अपने प्लांट को कवरिंग कर सकते हैं। जाल के तौर पे मार्केट में बहुत से मिलते हैं जाल ऊपर बिछाने के लिए, उससे आप इसकी कवरिंग कर सकते हैं, जिससे कि जो अनार के फल हैं वो डायरेक्ट ठंड के या सर्दी के संपर्क में नहीं है। उसका भी कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है, आम किसान भी इसको अफोर्ड कर सकता है।
तो आप सर्दी से बचाने के लिए अनार की कवरिंग जरूर कर लें। इससे आपके एक तो शाइनिंग अच्छी आ जाएगी और दूसरा अनार फटेंगे नहीं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जानकारी आपको कैसी लगी, और नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।